अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है शारदा प्रसाद महाविद्यालय, शारदा प्रसाद रावत जी महाविद्यालय के प्रांगण में नाई समाज का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर रहे थे। वहीं जिस तरह का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन के माध्यम से बहुजन समाज जागरूक होगा, वो एक साथ आएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश से भेजेंगे। जहां तक सरकार का सवाल है, आज तक अगर हम हिसाब किताब लगाएं, न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई चरम सीमा पर, आपका अन्याय चरम सीमा पर, और इतना कानून व्यवस्था की धज्जियां कभी नहीं उड़ी होंगी जिस तरीके से इस सरकार में उड़ी है। कहने को ये जीरो टॉलरेंस का नारा दे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस अपराधियों के लिए हो गया है कि अपराधी जहां चाहते वहां अपराध करना है। जिस तरीके से अनसेफ महिलाएं हुई हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता आज के समय पर महिलाओं और बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हो। आप देखिए बांदा में क्या घटना हुई, उसके साथ जो घटना हुई उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आप कोई भी जिला उठा करके देख लीजिए जहां पर घटनाएं सुनने को ना मिल रही। और गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का खुद जनपद है, कोई महीना नहीं बचता होगा जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ न रहते हो। आखिरकार रहते हैं तो कानून व्यवस्था कौन देख रहा है? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ की कानून व्यवस्था कौन देखेगा? और बगल में जो घटना हुई थी जिसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, लेकिन जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, हर वर्ग की जनता को जिसने संयम रखा। देवरिया की घटना से ये बीजेपी के लोग लाभ लेना चाहते थे, राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ जनता का किस संयम से उन्होंने बात को समझा, भारतीय जनता पार्टी की चतुराई को समझा और कहीं भी माहौल खराब नहीं हुआ। हमें उम्मीद है सरकार मदद में भी भेदभाव नहीं करेगी। ये चुपचाप भी जो मदद कर रही है सरकार, इनको इस तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के साथ घटना हुई है, मदद में भेदभाव सरकार न करे, सबकी मदद करे। और जो व्यवस्थाएं बनानी थी सरकार को, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई, कोई गरीब इलाज कराने जाएगा तो इलाज नहीं मिल रहा। और अभी तक बीजेपी ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनवाया जहां पर गरीब का इलाज हो सके। कहने को तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन क्या उनमें इलाज हो पा रहा है? किस उम्मीद और किस भरोसे के साथ एम्स बना था, और एम्स में भी जो इलाज होना चाहिए था, पूरे इलाज होने चाहिए थे, अभी भी पूरे नहीं कर पा रहे। नौकरी का हाल देख ही लिया आपने, भेदभाव हो रहा है नौकरियों में। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जिस पैमाने पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो ठप है। आज अगर हमें समय के हिसाब से जो कोर्सेज हो, जिस तरह की वातावरण हो, वो सब खत्म कर दिया। प्राइमरी स्कूल में 10,000 उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया। 10,000 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर एडमिशन ही लिया बच्चों ने। तो सोचिए उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है? बिजली कितनी महंगी है, सड़कों का हाल आप देख लीजिए। ये गोरखपुर एक्सप्रेस वे कम बनना था, बताइए 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का बनेगा। इससे ज्यादा और क्या गोरख धंधा हो सकता है? इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता में जो संदेश देने का काम समाजवादी लोग और इन सम्मेलनों के माध्यम से हो रहा है, हम लोग सफल होंगे, कामयाब होंगे और 24 में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए हराएगा, एनडीए हारेगा, पीडीए जीतेगा।